पहला थिमुथियुस 4 उसका 12, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। वो जवान कोई भी हो सकता है, भाई या बहन, कोई भी जवान व्यक्ति है। उस जवान व्यक्ति को उसकी जो क्षमता है, उसके जो जीने का एक तरीका है, उसे कोई तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन क्या शामिल करके जीना है? वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आदर्श बनना है, प्रेरणा स्रोत बनना है। ध्यान से शब्दों को सुनिए। आप जब चर्च आते हैं, आपको आपका घर, आपके आजू बाजू के लोग सब आपके ऊपर नजर रखते हैं कि आपकी बेटी कैसे थी, अब कैसे हो रही है, आप कैसे थे और कैसे आप हो रहे हैं, आपके जीवन में क्या अच्छा सुधार, क्या एक बेहतर सुधार को लोग देख पा रहे हैं, क्या आपके भाषाओं में एक अच्छा सुधार देख पा रहे हैं, क्या आपके चाल चलन में एक सुधार को देख पा रहे हैं, क्या आपकी वाणी में सुधार को देख पा रहे हैं, आपके जीने के तरीकों में सुधार को देख पा रहे हैं, आपके आजू बाजू में सुधार को देख पा रहे हैं, आपके द्वार पर, आपके चारों तरफ एक सुधार, मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य से जुड़ा हुआ काम है। हर एक व्यक्ति जब परमेश्वर के समीप आता है, उसके पुत्र यीशु मसीह के समीप आता है, तो निश्चय ही वो दूसरों के लिए आदर्श बने, ऐसा सोचे कि लोग मुझे देखेगा तो हाँ, मुझे बुरा ना कहे, मुझे भला कहे, और मेरी परिस्थितियों को देखकर उसके जीवन में आशीष जाए। आमीन। और मेरी परिस्थितियों को देखकर उसके जीवन में आशीष जाए। आमीन। अब बातों को ध्यान से सुनना, दाएं बाएं नहीं। लिखा क्या है? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। क्यों यहां पर जवान के बारे में क्यों बाइबल कह रही है, वचन क्यों समझा रहा है? क्योंकि अक्सर व्यक्ति, जब चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, जब वो जवान होते तो अपने जवानी को शैतान के हाथ में देते हैं। गौर करके सुनिएगा। अपने जीने के तरीके को दुष्ट आत्माओं के हाथ में दे देते हैं, अपने सोच और विचारों को दुष्ट आत्माओं के हाथ में दे देते हैं, अपने शरीर को, यहां तक अपने बॉडी को भी दुष्ट आत्माओं के हाथ में दे देते हैं। सही है कि नहीं? यहां लिखा, आज वचन समझा रहा है कि तुच्छ ना समझने पाए कोई और व्यक्ति। आपको कोई व्यक्ति देखता है, अगर आप पाप की परिस्थितियों के शिकार हुए, आप शैतान की परिस्थितियों के शिकार हुए, आपकी लाइफ में क्या हिस्सा बचा आगे की जिंदगी का? आपने सोचा मैं बड़ा होकर के पढ़ूंगा या अच्छा काम करूंगा या आगे बढ़ूंगा, बिजनेस करूंगा, कुछ भी आप करने वाले हैं, ऐसा मन में सोच कर रखा है। ऐसा माता पिता भी आपके ऊपर आसरा रखते हैं। सही है कि नहीं? पर आपने अपने जीवन को किस स्तर पे ले जाके रखा है, स्टैब्लिश किया है? प्रभु आपको हर पल सावधान रखना चाहते हैं। मैं आपको खुले रूप में बताता हूं, ये भक्ति पाप की नहीं है, ये भक्ति पवित्रताई की है। याद रखना, अगर पापी पाप करना नहीं छोड़ेगा तो प्रतिदिन गिरेगा नाश होने के लिए, पर यदि पापी पश्चाताप करके आगे बढ़ेगा तो नहीं गिरेगा, ऊंचाई पे जाएगा।